Yes, 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 everyone. Let's start today's lecture. लेक्चर नहीं सर, नहीं, आज लेक्चर नहीं होगा, आज चलेगी वेब सीरीज़। वेब सीरीज़ कौन सी वेब सीरीज़? वही वेब सीरीज़ जो हमने पिछली बार शुरू की थी, जिसका नाम था कॉर्पोरेट न्यूज़ अड्डा। उसमें हम क्या करेंगे सर? उसमें क्या होगा, हम मेजर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड के थ्रू। जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या क्या डिफ़ॉल्ट कर देती हैं, वो जीएसटी स्कैम कैसे बन जाता है, वो इनकम टैक्स स्कैम कैसे बन जाता है, वो कॉर्पोरेट स्कैम कैसे बन जाता है। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसने वो डिफ़ॉल्ट पकड़ा था। सीबीआई के पास तो आजकल केस चल रहा है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ इशू किया था भी हाँ कोई दिक्कत है, उसके बाद ये सीबीआई के पास चला गया था। यस, अब आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे जीएसटी। जीएसटी सर, जीएसटी तो मतलब पूरा सब्जेक्ट हो? नहीं, आज जीएसटी के स्कैम्स होंगे। स्कैम, यस यस सर। स्कैम कैसे हो जाते हैं सर? यस, स्कैम 2017 से टिल डेट जितने स्कैम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बिलोंग रखता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखे हैं ये केस कैसे होते हैं। इवन थ्रू मेरे बहुत, ये नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्लाइंटों को मैंने ऑडिट किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, उनसे जो मुझे नॉलेज मिली कैसे वो स्कैम खेलते हैं, वो सब आज के आज हम देखेंगे। कैसे वो बड़े बड़े मोटे मोटे स्कैम कर देते हैं, करोड़ों रुपया इधर से उधर घुमा देते हैं, ये आज हम सीखेंगे इन द सेंस, मतलब स्कैम करना नहीं सीखना, स्कैम को पकड़ना कैसे ये सीखो। आप भी बड़े बड़े लेवल पे जाओ, इनकम टैक्स कमिश्नर के एग्ज़ाम वगैरह, जो भी पर्टिकुलर सीरीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। आप अगर कमेंट करना, आपको कुछ पूछना होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको नॉलेज देके चलूँगा। अगर कोई वीडियो चाहिए होगी कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जीएसटी के स्कैम कैसे होते हैं, कैसे बड़े बड़े व्यापारी, कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर ये स्कैम को कर देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली लेस होते हैं क्योंकि उनका काम नेक्स्ट लेवल पे होता है, लेकिन जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर होते हैं, इवन कुछ तो बिजनेस करते भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, डम्मी बिजनेस चला रहे होते हैं और जीएसटी का स्कैम कर जाते हैं हज़ारों करोड़ों रुपए का। आइए समझते हैं कुछ उनमें से जीएसटी के स्कैम। यस सर, अब स्कैम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी प्रेजेंटेशन की हुई है। जैसे सप्लायर, जीएसटी में क्या आ जाता है, जो माल बेचता है उसे कहते हैं सप्लायर, और जो माल खरीदता है उसे कहते हैं रेसिपिएंट। ये मैंने ऐसे लिखा है, सप्लायर, आर स्टैंड्स फॉर रेसिपिएंट। ओके सर, अब हमारे सप्लायर कौन है? हमारे सप्लायर है मिस्टर श्याम। ओके, ये एक रेसिपिएंट है मिस्टर राम। ओके, अब दूसरे रेसिपिएंट कौन है? मान लो ये अपना रेसिपिएंट है, ये हमारे रेसिपिएंट बहन जी आ गए, बहन जी बना देते हैं चलो इनको, मिस शर्मा। ताकि डिफ़ॉल्ट के केस में भी ये ना हो लड़कियां आगे नहीं है, वे लेट्स जॉक्स अपार्ट। लेकिन हाँ, यस चलते हैं। ये आ गया हमारा सप्लायर मिस्टर श्याम, रेसिपिएंट 1 आ गए मिस्टर राम, रेसिपिएंट 2 आ गई मिस शर्मा। ओके सर, दैट्स गुड। अब सप्लायर क्या ना, ये मार्बल में डील करता है, ये मार्बल बेचता है। ये अब 100 यूनिट्स ऑफ इसने मार्बल इसके पास पड़े थे बेचने के लिए। ओके सर, दैट्स गुड वन। इसकी वैल्यू क्या थी? अब 100 यूनिट्स की एक यूनिट की वैल्यू थी 1000, अब इसकी टोटल वैल्यू बन गई हमारी 1 लाख रुपीज़। ओके सर, दैट्स गुड वन। उसके बाद हमारा जीएसटी आ गया, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हमारी बन गई 1,18,000। दैट्स अ गुड वन। ओके सर, अब होता क्या है स्कैम, शुरुआत कैसे होते हैं स्कैम? बेसिकली सप्लायर ना 2 तरह की अपना एथिक्स लेके चलता है बिजनेस के माल बेचने के लिए, ताकि वो टैक्स से पैसा बचा सके और इधर उधर से कमा सके। उसको ही हम कह देते हैं एक तरह से जीएसटी स्कैम। अब होता कैसे है, इसने अपना रेसिपिएंट 1 जो मिस्टर राम है, जिसको माल बेचा, उसको ना बिल नहीं दिया। देखो मिस्टर राम जो थे वो अपना घर बना रहे थे, बढ़िया मस्त एक कोठी बन रही है, मिस्टर राम को 100 पीस ऑफ मार्बल की जरूरत है। ठीक है, अब मिस्टर राम को जीएसटी का क्लेम तो मिल नहीं जाएगा। जैसे जीएसटी में ऑप्शन होता है, इफ यू आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर परचेजेस फॉर योर बिजनेस, यू कैन टेक योर इनपुट टैक्स क्रेडिट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन योर गुड्स परचेज। ओके, लेकिन जो इंडिविजुअल होता है वो ऐसे नहीं कर सकता अनलेस दे हैव रजिस्टर्ड एज जीएसटी। ओके, अब मिस्टर राम जो है वो बना रहे घर, उनको जीएसटी से लेना देना ही नहीं, 1 रुपए का भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना भैया 100 का मोबाइल का रिचार्ज कर देना, अब हमें क्या पता उसमें जीएसटी कितना, हम जीएसटी वापस नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल है, हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया।
ऐसे ही मिस्टर राम, इनको मार्बल चाहिए 100 यूनिट्स सप्लायर से, मिस्टर श्याम से। इनको जीएसटी से कोई मतलब नहीं, सप्लायर ये जितना कह देंगे वो उतना पैसा दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है, मतलब जो भी उनकी डील होगी। मान लो अब मिस्टर राम आए मिस्टर श्याम के पास, श्याम भाई ऐसा करो, मुझे ना 100 यूनिट्स मार्बल के दे दो। श्याम भाई ने कह दिया भी देख 1 लाख मार्बल का रेट आ गया, उस पर 18,000 जीएसटी आ गया अपना, 9,000 करके। राम कहता ओके, वो कहता डिस्काउंट हो सकता है कुछ। अब ठीक है, देखो इसने क्या करना, श्याम ने क्या करना था, इनको माल बेच देना था, इनको बिल नहीं देना था। क्यों? ये जीएसटी बचा लेता अपने 18,000, ये बंदा अपने जीएसटी बचा लेता है 18,000। ओके, ऐसे कैसे सर जीएसटी बचा लेता है? देखो जब ये माल इसको बेच देता और ये अपना पेमेंट करता तो क्या होता है, इसको भी जो है ये 18,000 है ये गवर्नमेंट को पे बैक करने देते आउटपुट जीएसटी की तरह। ठीक है, अब ये बिल नहीं देगा, मतलब ये माल कच्चे में बेचेगा। कच्चे में इन द सेंस मतलब पक्के में नहीं बेचेगा, जैसे इनवॉइस इशू नहीं करेगा, जैसे एक मतलब अनऑफिशियल लैंग्वेज कह देते हैं भाई कच्चा पक्का, ये कच्चे में माल बेच देगा मिस्टर राम को। उसकी जगह बिल नहीं देगा, माल दे देगा, अभी 100 मार्बल यूनिट ले जाओ, बिल नहीं मिलेगा। मिस्टर राम क्या कहेंगे, सर अब देखो मिस्टर राम भी हो सकता है थोड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट रखते हो, वो कहेंगे सर जीएसटी खुद तो बचा रहे हो, हमारा भी कुछ सोच लो। वो क्या कहेंगे, मिस्टर राम कहेंगे हमारा भी कुछ सोच लो, हमने क्या बुरा किया आपका, आप भी तो 18,000 जीएसटी बचा रहे हो। अब मिस्टर श्याम धोखे में, मिस्टर श्याम कह रहे भाई कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं, 18,000 बच रहा है, चल ऐसा करता हूँ 9,000 तुझे दे दूंगा, 9,000 तुझे दे दूंगा। अब मेन स्कैम कहाँ से हुआ, इसने बिल तो लिया नहीं मिस्टर राम ने, गुड्स ले लिए। ठीक है, अब ये पेमेंट कितनी करेगा, पेमेंट पहली बात सारी कच्चे में होगी, अगर कच्चे की डील हो रही है, अगर बिल नहीं इशू कर रहे। ठीक है, अब मिस्टर राम क्या करेगा, इसको कैश में दे देगा 1,09,000। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करता और बिल लेता तो इसको पेमेंट करनी पड़ती 1,18,000। वो कहता मेरे से कैश ले लो, 1,09,000 ले लो, बिल मत दो, अगर मुझे 9,000 बचता है। ऐसे ही हुआ, इन्होंने मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम को माल बेच दिया, 1,09,000 ले लिया, आधा जीएसटी ले लिया, आधा जीएसटी नहीं लिया। ठीक है, अब इनको क्या हो गया, इन्होंने 100 गुड्स तो बेच दिए, इन्होंने 100 यूनिट्स तो बेच दिए, इनके पास अब 0 यूनिट्स हैं। ओके, 0 यूनिट्स हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड अदरवाइज इन द बुक्स इनके पास अभी भी 100 यूनिट्स पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने इनवॉइस इशू नहीं किया। ओके सर, अब इनका क्या फायदा आप सोच रहे हो, मिस्टर श्याम का क्या फायदा, देखो इनको अब 9,000 जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, इनके बेनिफिट्स यहाँ लिखते जाना। ठीक है, बेनिफिट्स यहाँ आ गए, जैसे इनको 9,000 अभी जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। ओके सर, 9,000 क्यों, मतलब कच्चे में ले रहे हैं तो मतलब ये 9,000 भी बच जाएगा। ठीक है, लेकिन 9,000 ठीक है, इसको मिस्टर राम को ट्रांसफर कर दिया, 1,09,000 ही लिए, तो 9,000 का बेनिफिट हो गया। ओके सर, इसके बेनिफिट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके पास आ जाता है बंदा नंबर 2, वो क्या है, रेसिपिएंट नंबर 2 हमारी मिस शर्मा। अब वो क्या करेंगी, अब देखो बिल तो आ गया, ये अब ना मिस शर्मा भागी भागी आती हैं, मिस्टर श्याम आपके पास देखो मुझे ना बिल चाहिए, मैंने ना माल ज़्यादा खरीद लिया था कच्चे में पिछले साल, मतलब इस साल जो भी है मैंने माल ज़्यादा खरीद लिया था, बिल लिया नहीं था कच्चे में, आप ऐसा करो मुझे बिल दे दो, मुझे बिल की बहुत ज़रूरत है। ये मार्बल में डील करती थी कि आगे कस्टमर रिटेल में बेचती थी, ये कहते मिस्टर श्याम प्लीज़ मुझे बिल दे दो, मुझे बिल दे दो। ये मिस्टर श्याम बह गए, लड़की देखी नहीं बह गए। अब मिस्टर श्याम क्या करती हैं, मिस्टर श्याम कहते हैं ओके मिस शर्मा बिल ले जाइए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से माल बेच दिया था, बिल दिया नहीं था, अब यही वाला बिल 100 यूनिट्स का बिल इसको दे देंगे, अपना डिफॉल्ट क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, अब 100 यूनिट वहाँ पे बेच दिया था किताब एक्चुअल में, यहाँ पे एक्चुअल में नहीं बेचना, सिर्फ बिल इशू करना है, मतलब बुक्स में भी माल 0, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी माल 0 हो जाएगा अपना। ठीक है, अब मिस शर्मा को इशू करना है बिल। ओके सर, अब यहाँ पे क्या होगा, बिल इशू करना है 1,18,000 का। ओके, ये कर देंगे इसको बिल इशू, ये हो गया बिल इशू। ठीक है, ये मिस शर्मा कर देगी इनको पेमेंट वाया बैंक। वाया बैंक इनको हो जाएगी पेमेंट, मिस शर्मा इनको कर देंगी पेमेंट, कितनी, 1,18,000, 1,18,000 पे इसको पेमेंट कर देंगे। अब मेन डिफॉल्ट कहाँ होता है,
अब देखो, अब मिस शर्मा ने बिल लिया, राइट। अब इनको क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको जीएसटी का इनपुट मिल जाता है। मतलब जितना जीएसटी इस बिल पे इनको लगा मिस शर्मा को, उतना ही जीएसटी मिस शर्मा यहाँ को इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जीएसटी। ओके सर, मतलब यहाँ पे इनका आईटीसी कितना हो गया, 18,000। 18,000 का आईटीसी ले लेंगे 9,000 करके, 18,000 मतलब इनको बच जाएगा इधर से। एक्चुअल में माल कुछ नहीं खरीदा, इन्होंने 1,18,000 दे दिए। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कैसे होता है, 1,18,000 जो ये एस है, ये क्या करते हैं, मिस शर्मा को कैश में वापस दे देते हैं। ये कैश वापस, ये कैश वापस दे देंगे। मेन बात आती है फिगर पे। अब ये क्या कहते हैं, मिस्टर शर्मा, अब सॉरी मिस्टर श्याम, अब तेज तो ये भी है, बिजनेसमैन तो ये भी है, कच्ची गोटियां तो इन्होंने खेली। अब ये मिस शर्मा को क्या कहते हैं, देखो मिस शर्मा, बिल तो देखो मैंने दे दिया, बिल तो मैंने दे दिया, अब थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लो, हम भी धंधा करने आए हैं। मिस शर्मा कहते हुए, मिस्टर श्याम आप तो बहुत तेज हो। वो कहते तेज है तभी तो आपके पास आए हैं। वो कह रहे हैं अब हमें कुछ फ़ायदा कराओ, मिस्टर श्याम कह रहे हैं। मिस श्याम कहती है अभी ठीक है चलो, मिस शर्मा कहती है ठीक है चलो, कहती है मैंने आपको 1,18,000 दिए थे वाया बैंक, आप ऐसा करो मुझे 1,09,000 वापस दे दो, आप वापस दे दो सिर्फ मुझे 1,09,000। मतलब ये सप्लायर का बेनिफिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सप्लायर का बेनिफिट आ गया। अब इसे 9,000 का यहाँ भी बेनिफिट हो गया, 9,000 कम देना पड़ा, 9,000 कम देना पड़ा, 1,09,000, 9,000 पे इसके पास आ गए, इसको 9,000 यहाँ से बेनिफिट हो गया था, 9,000 यहाँ से बेनिफिट हो गया इस सेल से, 9,000 इस सेल से, टोटल में बेनिफिट कितना आ गया, 18,000। ओके सर ठीक है। अब मिस शर्मा को कितना बेनिफिट आ गया, मतलब रेसिपिएंट नंबर 2, इनको कितना बेनिफिट आ गया, देखो इनको आईटीसी मिल जाएगा यहाँ पे 1,18,000 का, आईटीसी 18,000 का मिल जाएगा। मतलब 18,000 का बेनिफिट तो सीधा सीधा यही हो गया, 18,000 का सीधा सीधा बेनिफिट यही हो गया। ओके सर, उसके अलावा क्या बेनिफिट हुआ, उसके अलावा इनको 1,09,000 वापस आया। वो अल्टीमेटली इनकी लाइबिलिटी आप कह सकते हो, हाँ अभी 9,000 उधर से कम हो जाएगा, हाँ उधर 9,000 ही रह जाएगा क्योंकि 9,000 इनको कम आएगा यहाँ पे कैश। लेकिन फिर भी देखो उनको पक्के में तो 18,000 का आईटीसी मिल गया ना। ठीक है सर, देखो अब ये डिफ़ॉल्ट कितना बड़ा है। अब इन्हीं फिगर्स को अगर मैं कहूँ ये 1 लाख करोड़ है, ये 1 लाख करोड़ है, ये 1 लाख करोड़ है, तो आप क्या कहोगे, ये 1 लाख करोड़ है, इस पे 9,000 करोड़ जीएसटी है, इस पे 9,000 करोड़ जीएसटी है, ये टोटल में 18,000 करोड़ जीएसटी है। यही मेन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं जीएसटी इंडस्ट्री में, जीएसटी के इंडस्ट्री में आने से। ये तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड बता रहा हूँ सीरियसली, मतलब ये तो स्कैम खुद चेक करके खुद निकाले हुए हैं, ये स्कैम खुद आँखें देखे मतलब निकाले हुए हैं। अच्छा अब इसको क्या फ़ायदा हुआ मिस्टर राम को, इनको भी 9,000 बच गया, जहाँ 1,18,000 देना था वहाँ 1,09,000 देना पड़ा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदे में कौन रहा, सप्लायर। एक्टिविटी क्या थी, अगर सीधी एक्टिविटी कर देता, किसी बंदे को माल भी बेच देता, बिल भी दे देता, उधर इसको कुछ फायदा नहीं होता। काम वही किया है, माल बेचा है, फायदा सबको कितना कितना हो गया 9। इधर मैं आपको फ़ायदा लिख देता हूँ, सॉरी इधर मैंने वो पूरा लिखा था ना 18,000, अल्टीमेटली 9,000 नेट में बेनिफिट होगा। अब ये बेनिफिट हो गया 9,000 आर मिस्टर राम को हो गया, सप्लायर को हो गया 18,000, इसको हो गया 9,000। लेकिन अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शांत बैठने वाली तो है नहीं, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अब गवर्नमेंट शांत बैठने वाली तो है नहीं। अब हमारे निर्मला सीतारमन अपना फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको हम प्यार से ताई बुला देते हैं, अब ताई चुप बैठने वाली तो है नहीं। अब उन्होंने क्या किया, वो ले आए अपना ई वे
बिल सिस्टम। ई वे बिल, निर्मला ताई हमारी आ गई, उन्होंने क्या कहा, अब आप ई वे बिल काटोगे। ई वे बिल का मतलब क्या होता है मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है, आप कह सकते हो। जैसे हमारे मोबाइल में कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी हमें वो ट्रैक कर देता है, यस आपकी स्टोरेज फुल हो रही है या कुछ ऐसी, ये गवर्नमेंट लाई ई वे बिल सिस्टम। ई वे बिल सिस्टम क्या था, ये गवर्नमेंट को अपना नोटिफाई कर देते रहते थे भी हाँ ये बंदा इसको माल बेच रहा है। ई वे बिल एक बार एक ही इशू हो सकता है, वो कभी मतलब आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम वो कैंसिल वगैरह नहीं होता कुछ भी। तो इसको बेचेगा तो ई वे बिल काटेगा, इसको बेचेगा तो ई वे बिल काटेगा, दैट्स इट। अब आप सोचोगे सर उसकी लिमिट तो 50,000 होती है। देखो जो डिफॉल्ट करते हैं ना 1,000 करोड़, उसके ई वे बिल के बिना चलेगा ही नहीं, समझो मेरी बात। ई वे बिल तो जनरेट करना ही पड़ेगा इनको, डिफॉल्टर्स को, ठीक है। अब यहाँ बेचेगा तो ई वे बिल, यहाँ बेचेगा तो ई वे बिल। पंजाब मतलब बाहर माल जाएगा, 50,000 से ऊपर माल जाएगा, बाहर माल जाएगा, ई वे बिल लगेगा ही लगेगा, ई वे बिल के बिना सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये भी गवर्नमेंट का सिस्टम फेल हो गया। यहाँ पर क्या डिफॉल्ट आया, यहाँ पे हमारे डिफॉल्ट कर दिया ट्रांसपोर्टेशंस वालों ने। ट्रांसपोर्टेशंस वालों ने सर वो कैसे, देखो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत बढ़िया हैं, मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप आज की लिस्ट में देखते हो उनमें ये सब हो रहा है। आप पर्टिकुलर सेंटर पे जाओ, आप उनको बोलो हमारा 1 लाख का माल है, अपना पंजाब से, जैसे पंजाब अगर आउट ऑफ बॉर्डर माल जाना होता है हमारा, तो हमें ई वे बिल काटना पड़ता है, कम मैंडेटरी है, ठीक है। अगर मैं से पंजाब में हूँ, मैंने हरियाणा में माल बेचना है तो मैंडेटरी है, मुझे ई वे बिल काटना पड़ेगा। अब सोल्यूशन क्या आ जाता है, बंदा जाता है ट्रांसपोर्टर के पास, ट्रांसपोर्टर को बोलता है 1 लाख का माल है, इस पर आपका भाड़ा बनता है मान लो 1,000 रुपये हरियाणा पहुंचाने का। वो सीधा कहता है 2,000 लूँगा, ई वे बिल मैं देख लूँगा, मेरी जिम्मेदारी। वो ऑफिसर के साथ अपना हैंडशेक करता है, हिसाब बराबर। अब आप सोचोगे ये डिफ़ॉल्ट तो मतलब कभी रुक ही नहीं सकता, करप्शन, इसका भी सोल्यूशन है। लेकिन पहले इस डिफ़ॉल्ट को अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, जे अपना मिस्टर श्याम जो है, मिस्टर श्याम जो है हमारा, मिस्टर श्याम, अब ये इसने हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाले से एक डील कर ली। वो कहता है तुम्हें माल दूंगा, वो कहता ठीक है ई वे बिल की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन वाले ने क्या कह दिया, सर ई वे बिल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देखूंगा ऑफिसर जो मिलेगा, माल जाम होगा, ट्रक जाम होगा, मैं आपको भरपाई करके दूंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन वाले ने बोल दिया। अब वो कहाँ से ले जाए, कैसे ले जाए, उसकी जिम्मेदारी, वो कहता बस माल पहुंच जाएगा आपकी डेस्टिनेशन पे, आप बस डबल किराया लगेगा, ओके। अब ये पहुंचा देता है किसी ना किसी तरीके, समझ लो चाहे ऑफिसर के साथ सेटिंग हो गई, ऑफिसर मिला नहीं, मतलब पूरा का पूरा ट्रक पकड़ा जाए, जो मर्जी हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ वो अपना किराया जो है डबल लेगा, ओके सर। अब किराया डबल लेगा, इसमें हमें क्या बेनिफिट, मान लो ये ट्रांजैक्शन जो थी 1 लाख करोड़ का माल था, अब मान लो ये हमारा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा किराया कितना होगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, मोटा मोटा फिगर ले रहा हूँ, 10 लाख किराया होगा, ये कहेगा 20 लाख लगेगा। अगर सप्लायर को अगर फ़ायदा देखोगे, इसको भी अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे, ये कितना हो गया, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़, इतने का बेनिफिट हो गया। अगर उसमें से ये 10-20 लाख रुपए 1 करोड़ ले भी लेगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए ये ई वे बिल सिस्टम भी आज की तारीख में फेल हो चुका है। बड़े से बड़े कमिश्नर लेवल के जीएसटी के इन्हीं लोगों के मगर पड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों के जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं। अब ये डिफॉल्ट तो फिर भी ठीक था, ये डिफॉल्ट तो फिर भी ठीक था, पंगा तो वहां पड़ गया जहां सप्लायर जो था उसने कभी मार्बल की शक्ल भी नहीं देखी। मतलब मार्बल की शक्ल, यस मार्बल की शक्ल, शक्ल, यस बेटा शक्ल। अब ये सप्लायर जो था इसने कभी मार्बल की शक्ल ही नहीं देखी, मतलब इसको मार्बल का एम भी नहीं आता, भी काम होता कैसे है मार्बल का, इसको कुछ आता ही नहीं।
फर्जी कंपनी रजिस्टर करा दी, फर्जी बंदे रख लिए, फर्जी सब कुछ चल रहा है, फर्जी माल खरीद रहा है, फर्जी माल बेच रहा है, सब कुछ, इससे कुछ पता ही नहीं है। मतलब बिल्डिंग बिजनेस के पर्टिकुलर प्रेमिसेस हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ माल किताबों में आता है, किताबों में बिक जाता है, दैट्स इट। मार्बल की मूवमेंट ही नहीं होती, क्योंकि मार्बल देखा ही नहीं कभी, मार्बल में डील ही नहीं करता कुछ। यस एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। लेक्चर कम हमारी ये वेब सीरीज ही चल रही है। ये जो जीएसटी स्कैम मैंने आपको बताया, ये अभी नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल कैसे सर? ये आपको डे टू डे लाइफ में, अपनी आसपास की फैक्ट्रीज में, आपके आसपास की आउटलेट्स में ये डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन एक होता है नेक्स्ट लेवल, वो कहते हैं ना प्रो लेवल बंदा, ये वैसे प्रो लेवल स्कैम बताऊंगा अभी आपको। अपना नेक्स्ट एपिसोड होगा वो जीएसटी प्रो लेवल स्कैम्स होंगे। प्रो लेवल स्कैम, यस, वो करोड़ों में होंगे, हजारों लाखों करोड़ों में होंगे। जैसे बड़े बड़े मतलब बिजनेसेस में, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनमें होते हैं ये स्कैम, सीधी सी बात। लेकिन ये जो पहले बताए थे छोटे छोटे लेवल पे आसपास आपको मिल जाएंगे कहीं भी, लेकिन जो अब बताऊंगा ये बड़े बड़े स्कैम होंगे जो आपको अमूमन नहीं मिलते हैं। लेकिन अब अगर आप रिसर्च करते हो इस पर, अगर आपने ये स्कैम्स खुद देखे हुए हैं तो ही आपको पता लगता है। इसी तरह से मैं आपको स्कैम बता के चलूँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारी आएगी जीएसटी स्कैम ऑन प्रो लेवल। उसी के साथ मैं ये जीएसटी वाले जो स्कैम की सीरीज है, मतलब वो उसी को वहीं पे फिनिश कर दूंगा। जीएसटी के स्कैम्स हमारे कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जो आज वाली वीडियो थी, इसको डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।